हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम वैल्यू एडिशनल कोर्स करने जा रहे हैं जिसमें रीडिंग इन फिक्शन एंड इंग्लिश है। ये हमारे पास बीए प्रोग्राम में भी है, बीकॉम प्रोग्राम में है, बीकॉम ऑनर्स में है, बी इंग्लिश ऑनर्स में है, बीए इको ऑनर्स में है और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में है। ये सब में आप सब ये वीडियोस देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इसमें कितने यूनिट हैं। बेसिकली इसमें हमारे पास 3 यूनिट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप रेफरेंस ले सकते हैं फ्यूचर में। आज चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा एस्पेक्ट ऑफ नॉवेल बाय E.M. फॉस्टर। चलो पहले इनके बारे में थोड़ा जान लिए, ये कौन है E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर एक 20th सेंचुरी के बहुत अच्छे क्रिटिक हैं। ये बहुत पॉपुलर भी क्रिटिक है जो लिखते हैं नॉवेल्स। इनकी जो नॉवेल्स होती हैं वो बहुत यूनिक होती हैं और जो कैरेक्टर्स होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इनकी नॉवेल्स के थ्रू। और चलो देखते हैं इनकी कौन कौन से नॉवेल्स हैं। इनकी 3 नॉवेल्स लिखी है इन्होंने और 3 और लिखी है। इन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया है, बायोग्राफी भी लिखी है और ट्रैवल राइटिंग, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। आज चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रो में बताते हैं कि जो इनकी नॉवेल्स हैं इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं और जो फॉस्टर हैं हमारे डिफ़ाइन करते हैं नॉवेल को फिक्शन इन अ प्रोज ऑफ सर्टेन एक्सटेंट। ये बोलते हैं कि इनकी नॉवेल्स में फिक्शन ज़रूरी होता है। फिक्शन के बिना हमारी जो प्रोज होता है नॉवेल का बहुत अधूरा अधूरा सा फीलिंग आती है उसके अंदर। आगे देखते हैं क्या बताते हैं हमारे E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर इसके अंदर हमें 7 एस्पेक्ट आते हैं बेसिकली हमारे नॉवेल के जो ज़रूरी होते हैं, वरना नॉवेल बड़ी अधूरी कहानी बन जाती है। उसके अंदर होती है स्टोरी, कैरेक्टर, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न और रिदम। अब इनको हम डीप में जानते हैं ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या है। जो स्टोरी होती है वो मेन चीज़ होती है। अगर स्टोरी नहीं होगी तो हम कैसे लगाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मर्डरर कौन है उसमें, इस आगे क्या होने वाला है, अरे यार इसने इसको मार दिया, कैसे मार दिया, क्यों मारा। ये हमें जब इतना क्यूरियस फील होता है वही तो स्टोरी होती है, वरना क्या बोरिंग सी स्टोरीज, हम पढ़ते भी नहीं है वो तो। और इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक शहरज़ादे एक लड़की है जो अपनी लाइफ बचाना चाहती है अपने हस्बैंड से। तो वो उसको अपने आप को बचाने के लिए वो हमेशा उससे हर मॉर्निंग एक चीज़ बोलती है, जैसे कि आज मैं दिन चली जाती है वहाँ से। वो बोलता है अरे बोलना क्या चाहते हो तुम। वैसे ही शहरज़ादे के हस्बैंड की तरह हम भी एक स्टोरी के हस्बैंड ही होते हैं, यानी कि हम भी स्टोरी में ये लगाते हैं अरे यार आगे क्या होने वाला है, अरे क्या बोलने वाले हैं ये। वैसे ही हमारे पास अगला टॉपिक है पीपल एंड कैरेक्टर। पीपल एंड कैरेक्टर चार्ल्स डिकेंस के वर्क में हम अच्छे से देख, उनके वर्क में फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स होते हैं। पता है फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फ्लैट कैरेक्टर होते हैं जिनमें ह्यूमरस होता है, जो फनी टाइप नहीं होते, कार्टून कैरिकेचर्स। उनके लिए कोई नया इन्वायरमेंट भी सेट नहीं करना पड़ता, अपने आप अंदर आ जाते हैं, फिट भी हो जाते हैं स्टोरी में। वैसे ही राउंड कैरेक्टर्स भी होते हैं और ये बताते हैं ज़्यादातर राउंड कैरेक्टर्स हमारे जेन ऑस्टन में होती हैं। जेन ऑस्टन की नॉवेल्स में जो जिनके लिए एक अच्छा सेटिंग करना पड़ता है पहले और उनके आसपास ही रिवॉल्व होती रहती है। जैसे कि जेन ऑस्टन का कौन सा पेपर था याद है? प्राइड एंड प्रेजुडिस। उसके अंदर एलिजाबेथ थी, डार्सी थी, उनके आसपास ही स्टोरी रिवॉल्व कर रही थी। वैसे ही राउंड कैरेक्टर्स वही थे उस स्टोरी के। और ये भी बोलते हैं कि बेसिकली इनकी होती है थीम ऑफ लव। जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं इनके बेसिकली शो होता है थीम ऑफ लव, एम्फेसिस होता है लव में। आगे पढ़ते हैं प्लॉट में क्या होता है कि इवेंट्स अरेंज होते रहते हैं, इवेंट्स आगे आगे बढ़ते रहते हैं और इसमें हम सस्पेंस हुए मेन कि अरे क्या होने वाला है। जैसे हम पता लगाते हैं कि ये हमें लगता है यार यही किलर है भैया, यही है किलर, बट किलर कोई मार देता है तो हमें होता है अब कौन मारेगा, अब किसने मारा होगा यार। अब देखते हैं आगे। वही सस्पेंस जो होता है वही मेन प्लॉट होता है हमारी स्टोरी का। प्लॉट के बिना स्टोरी अरे अधूरी सूखी जैसे सूखी दाल वैसे सूखी स्टोरी होती है हमारी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास फैंटेसी ऑफ प्रोफेसी बताऊँ क्या होती है? जैसे कि हमने सेम 1 में देखा था कि जो एंटिगनी था
उसमें पहली राजा को बता दिया गया था कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी जो बीवी है वो रहेंगे नहीं, तो तुम मत करो जो तुम कर रहे हो। बट उसने वही करा, बट मैं तो राजा हूँ, जो मैं करूँगा सही होगा। बट लास्ट में वो पछताता है, अरे बोलता है अरे यार काश मैं उसकी बात मान लेता। वही प्रोफेसी होती है, और प्रोफेसी बहुत इंटरेस्ट लाती है, बहुत मैजिक सा एलिमेंट डालते हैं, और हमें भी लगता है अरे वाह क्या प्रोफेसी थी। अगला आता है पैटर्न और रिदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे स्टोरी के लिए। पैटर्न्स हमें बताते हैं कि क्या है वो आदमी, क्या है वो, रिच है पुअर है, उसका बैकग्राउंड देते हैं। फॉल फॉल हो रहा है उस कैरेक्टर का राइज हो रहा है, और वो अपने आप डेवलप होना चाहिए कैरेक्टर। ऐसे नहीं कि एक दिन पुअर आदमी चल रहा था, वो बंगलों में जाते रिच बन गया। एक सेट ऑफ पैटर्न रिदम स्टोरी तभी बनती है। और फिर हमारी E.M. फॉस्टर एस्पेक्ट ऑफ नॉवल बताते हैं, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं, और चलो देखते हैं क्या बताते हैं। अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर बेसिकली इवेंट ज़रूरी होते हैं कि वो कैसे अरेंज है। ऐसे नहीं कि कहानी चल रही है, वैसे कि एक बंदा चल रहा है सामने, उसके बीच में एक लड़की आ गई, एक्सीडेंट हो गया, ये क्या हुआ एकदम, कुछ तो होगा ना। एक स्टोरी के इवेंट्स उसके टाइम पे बेस्ड होने चाहिए, क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस में बेस्ड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई कहीं कुछ और बता रहा है फिर कुछ और हो रहा है बीच में एक बंदा चल रहा है, ट्रेन की पटरी आ गई, ट्रेन चली गई। कुछ सीक्वेंस में अरेंज अच्छे से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर ये भी बोलते हैं कि स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि जो रीडर है वो एंगेज रहना चाहिए, बोलते हैं सस्पेंस बन रहना चाहिए कि आगे क्या होगा, किसके साथ क्या होने वाला है, किसका मर्डर होने वाला है। हम क्वेश्चंस पूछें उसमें कि किसके साथ क्या होगा, क्या कौन कहाँ जाएगा, अब नेक्स्ट क्या होगा। जब तक वो क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक हमारी स्टोरी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और E.M. फॉस्टर ये बोलते हैं कुछ 5 चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमें डालना चाहिए नॉवल में, हमें दिखाने के लिए कि रियल लाइफ हो रहा है इसमें। जैसे कि किसी का बर्थ हो रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई स्लीपिंग कर रहा है, या कोई लव इंसिडेंट हो रहा है, डाइंग हो रहा है। ये मेन फैक्ट्स होने चाहिए जिससे हमें लगे कि हाँ थोड़ा सा हमारे कनेक्शन में है ये। आगे देखते हैं हमारे E.M. फॉस्टर क्या बोलते हैं। हमारे E.M. फॉस्टर सेम चीज़ बोलते हैं कि एक नॉवल में फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और बोलते हैं जो फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं ऑब्वियसली बहुत फ़नी होते हैं, हमें कॉमिक रिलीफ देते हैं, उसमें बहुत हंसी मजाक होता है। और जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए अच्छा सा उनके आसपास ही स्टोरी रिवॉल्व करती रहती है, वो मेन कैरेक्टर होते हैं हमारी स्टोरी के। और नरेटर जो होते हैं अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर, वो उनको पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए कि स्टोरी रीडर कैसे पढ़ेगा। वो उनको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बनानी चाहिए, उनको एकदम सस्पेंस थ्रिलर जो भी जेनरे का वो चाहते हैं वो बनाना चाहिए, जिससे रीडर अच्छे से रीड कर सके उनकी स्टोरी। आगे देखते हैं हमारे E.M. फॉस्टर क्या बोलते हैं। बोलते हैं कि प्लॉट सबसे मेन चीज़ होती है। यहाँ पे इवेंट्स रिलेट करते हैं एक दूसरे से, या इवेंट जो होते हैं वो अरेंजमेंट होती है एक दूसरे के साथ होती है। ऐसे नहीं जैसे मैंने बताया था कि कोई भी कभी कहानी में कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, दूसरी साइड कुछ हो रहा है, कुछ इलॉजिकल है और हमें समझ नहीं आ रहा कौन कहाँ चला गया। वही मेन होता है हमारी स्टोरी में कि हमें सब कुछ समझ आए, ये मेन चीज़ होती है प्लॉट में। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं E.M. फॉस्टर। हमारे बोलते हैं कि जो थीम्स होती हैं बेसिकली थीम्स एक नॉवेल की, वो फैंटेसी और प्रोफेसी दोनों होनी चाहिए। उससे हमें रियल लाइफ अच्छा लगेगा, हमें अच्छा ये होने वाला है इसके अंदर, हमें एकदम उसमें आ जाता है वाह अब देखते हैं सर होता है कि नहीं। और ये बोलते हैं कि जो हमारे राइटर्स होते हैं उनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए अपने रियल लाइफ या फोकलोर। जैसे कि हमारे आसपास कुछ हो रहा है उससे लिए हमें नेबर है कोई फ़नी सा नेबर है, उसके कैरेक्टर को हम डाल सकते हैं अपनी स्टोरी में। और फिर हमारे E.M. फॉस्टर बताते हैं कि पैटर्न और रिदम बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी नावल के लिए। ओवरऑल हमारी नावल एक पैटर्न पे बेस्ड होती है, और रिदम हो सकते हैं इजी या फिर डिफ़िकल्ट। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, हम कोई मूवी का ट्रेलर देख रहे हैं, उसमें अगर एक कैरेक्टर को हमने बार बार दिखा दिया कि बार बार आ रहा है, तो हमें पता चल जाए कि हाँ ये बंदा इस स्टोरी में ऑब्वियसली है, ये मेन तो है ही इसमें, बाकी देखते हैं होगा कौन कौन होगा। पर हमें एक
पैटर्न पता चल जाता है कि ये बंदा तो ऑब्वियसली हो गई। कितनी रेपिटेशंस होती हैं और इसी रेपिटेशन को हम रिदम कहते हैं। और ये जो E.M. फॉस्टर की नावल है ये बहुत कॉन्वर्सेशनल टोन में है, जो रीडर को बहुत एक्साइटिंग बनाती है कि हाँ चलो पढ़ते हैं, क्या बातें करना चाहते हैं हमारे राइटर हमसे। आगे बढ़ते हैं। हमारा द नावल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो हमारे E.M. फॉस्टर बताते हैं कि जो नॉवेल्स होती हैं वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट करनी कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। जो हमारे राइटर होते हैं मतलब वो उनके पास खुली छूट होती है कि वो बता सकते हैं इतने बड़े पेजेस में, इतने बड़े बड़े पैरा में कि उनके साथ क्या बीता। मे बी इंडिपेंडेंस के टाइम के होंगे तो बताएंगे कि इंडिपेंडेंस में क्या हुआ उनके साथ क्या क्या बीता, वो सब बता सकते हैं। राइटर्स के पास एक बहुत अच्छा वे होता है लोगों को अपने बारे में बताना। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं अंदामत बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, जो खाली हमें बंगाल के सन्यासी रिबेलियन के बारे में बताता, बट ये बताता है कि कितनी इनह्यूमन गवर्नेंस थी उनके साथ, कितना बुरा किया था उस टाइम पे गवर्नमेंट ने, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। और जो ये बताते हैं, और जो ऑथर होगा वो अपनी एज के बारे में बताएगा, या अगर कोई लोअर स्टेटस है तो वो उसके आसपास का बताएगा, कोई हायर स्टेटस है वहाँ बताएगा, या कोई बंगाल का है वो में बंगाल के बारे में बताएगा। तो जो राइटर्स या ऑथर्स होते हैं अपने ही आसपास का बताते हैं जनरली। और फिर ये भी बताते हैं हमारे E.M. फॉस्टर कि फैंटेसी जब लिखते हैं हमारे राइटर्स तो वो हमारे लिए एक न्यू वर्ल्ड बना देते हैं, मतलब एक न्यू सब कुछ होता है उसके अंदर, एक बेटर वर्ल्ड वो लिव करवाना चाहते हैं लोगों को। और हमारे E.M. फॉस्टर ये भी बताते हैं कि लिटरेचर रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी जहाँ पे हम रह रहे हैं, या जो राइटर है उसने क्या फेस किया, मे बी कुछ उसके साथ बुरा हो रहा है तो वो बता सकता है थ्रू बहुत सारे पेजेस। वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड बनाते हैं राइटर्स कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वो सब कुछ उनकी वॉइस से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं नावल में। और हमारे E.M. फॉस्टर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हमारा चैप्टर, और हमारा चैप्टर भी यहाँ ख़त्म होता है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर देना कि ये चीज़ मैम समझ नहीं आ रही है। और भाग के कहाँ जा रहे हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।